बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, ऐसी ही सच्ची वाकया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अहले बैत अतहार के रोशन चराग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कोई शाबानुल मुअज्जम में रोजाना 700 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह करीम कुछ फिरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो इस दुरूद पाक को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाएंगे। इससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। ए आशिकाने रसूल, शाबानुल मुअज्जम इस्लामी साल का 8वां महीना है जो रजबुल मुरज्जब और रमजानुल मुबारक के दरमियान में है। ये उन 5 महीनों में से पहला महीना है जिनका चांद देखना वाजिब किफाया है। शाबान का महीना चूंकि रमजान से पहले आता है, लिहाजा जिस तरह माह रमजान में रोजे और तिलावत कुरान का हुक्म है, इसी तरह माह शाबान में भी इसकी बड़ी अहमियत है कि रोजे रखे जाएं और तिलावत कुरान की जाए, ताकि इस्तिक़बाले रमजान की तैयारी हो जाए और नफ्स को इबादत की आदत हो जाए। सहाबे किराम का अंदाज़े मुबारक। जन्नती सहाबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शाबान का महीना आता तो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो जाते, अपने मालों की ज़कात अदा कर देते ताकि कमजोरों और मिस्कीनों को भी रमजान के रोजों की ताकत मिले। तिलावत कुरान का महीना। अजीम ताबी बुजुर्ग हजरत सलमा बिन कुहैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह शाबान को तिलावत कुरान करने वालों का महीना कहा जाता था। हजरत हबीब बिन अबू साबित रहमतुल्लाह अलैह शाबान के आने पर फरमाते, ये कारियों का महीना है। हजरत अम्र बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह माह शाबानुल मुअज्जम की आमद पर अपनी दुकान बंद कर देते और तिलावत कुरान करीम के लिए फारिग हो जाते। शाबानुल मुअज्जम में क्या है? हजरत अबू मामर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह शाबान ने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे 2 अज़मत वाले महीनों रजब और रमजानुल मुबारक के दरमियान रखा है, तो तूने मेरी क्या फजीलत रखी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझ में कुरान पाक की तिलावत रख दी। शाबानुल मुअज्जम में खूब नेकियां कीजिए, खूब जिक्रो अजकार दुरूद पाक और तिलावत कुरान करीम करके इस अजमत वाले महीने की खूब ताज़ीम करें। इस अजमत वाले महीने की अहमियत के लिए इतना ही काफी है कि इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह शाबान मेरा महीना है। हुजूर को शाबान के रोजे पसंद होने की वजह जन्नती सहाबी हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप जिस तरह शाबान के रोजे रखते हैं, इस तरह किसी और महीने में रोजे नहीं रखते। फरमाया, रजब और रमजान के बीच में यह महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। इसमें लोगों के अमाल अल्लाह करीम की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मुझे यह महबूब यानी पसंद है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोजादार हूँ। प्यारे इस्लामी भाई, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल यकीनन हम गुलामों की तालीम के लिए था, जब ही तो फरमाया कि रजब और रमजान के बीच में यह महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाएं, नेकियों में इजाफा करें और आखिरत को बेहतर बनाने की फिक्र करें। नीस इस अच्छी नियत से माह शाबान के रोजे रखने में दिलचस्पी लेगी। इस महीने में जब हमारा आमाल नामा हमारे प्यारे अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किया जाए, तो ए काश हम भी रोजादार हों। ए गाफिल, हमारे बुजुर्गाने दीन तो इस मुबारक महीने को इबादत में गुजारें, तिलावत करें, नेकियों का एहतिमाम करें और हम गफलत की नींद सोते ही रहें। ऐसे गाफिलों के बारे में कहा गया है, ऐ मुबारक वक्तों में कोताही करने वाले, इन वक्तों को जाया करने वाले और इन्हें बुरे आमाल से आलूदा करने वाले, तूने कितने बुरे काम इन मुबारक वक्तों के हवाले किए। चंद अरबी अशार का तर्जुमा। नंबर 1, रजब चला गया और तूने उसमें कोई नेकी नहीं की और अब ये बरकत वाला माह शाबान है। नंबर 2, ऐ शाबान की अजमत से बेखबर रह कर इन वक्तों को जाया करने वाले, होश में आ और तबाही से डर। नंबर 3, बहुत जल्द सब लज्जतें तुझसे छीन ली जाएंगी और मौत तुझे तेरे घर से
जबरदस्ती निकाल देगी। नंबर 4, सच्ची और खुलूस भरी तौबा के जरिए जिस कदर गुनाहों का इलाज कर सकता है कर ले। नंबर 5, और जहन्नम से सलामती को ही अपना मकसद बना ले। बेहतरीन मुजरिम वो है जो अपने जुर्मों का इलाज कर ले। रोजों की आदत। शाबानुल मुअज़्ज़म के रोजों की एक हिकमत ये भी बयान की गई है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के रोजों से रमजान के रोजों की मशक प्रैक्टिस हो जाए, ताकि रमजान के रोजों में मशक्कत और तकलीफ महसूस ना हो, बल्कि तब तक बंदे को रोजों की आदत हो चुकी हो और रमजान से पहले शाबान में रोजों की मिठास और लज्जत का एहसास हो। शाबानुल मुअज़्ज़म के नाम की हिकमतें। शाबान शिबुन से बना है, जिसके माना है घाटी। चूंकि इस महीने में खैरो बरकत का उमूमी नुज़ूल होता है, इसलिए इसे शाबान कहा जाता है। जिस तरह घाटी पहाड़ का रास्ता होती है, इसी तरह ये महीना खैरो बरकत का रास्ता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इस महीने को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोजा रखने वाले के लिए बहुत सी भलाइयां शाखों की तरह फूटती हैं, यहाँ तक कि वो जन्नत में जा पहुँचता है। हजरत इमाम राफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि माह शाबान में मुसलमान जिक्र अज़कार, नेकियों और कुरान पाक की तिलावत की तरफ माइल हो जाते हैं और रमजान मुबारक के लिए तैयारी करते हैं। और शाबानुल मुअज़्ज़म में रमजानुल मुबारक के रोजों की फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ। शबे बरात। प्यारे इस्लामी भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शबे बरात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात अल्लाह पाक की खूब रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में इस रात खास तौर पर अपनी दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इस रात दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रातों के बारे में फरमाया कि इनमें दुआ रद्द नहीं की जाती, जिनमें से एक शाबान की 15वीं रात यानी शबे बरात भी है। जन्नती सहाबी हजरत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम शबे बरात में हाजिर हुए और मुझसे कहा कि उठकर नमाज अदा फरमाइए और अपना सर और हाथ मुबारक आसमान की तरफ उठाए। मैंने पूछा, ए जिब्रील, ये कैसी रात है? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो रात है कि जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने वालों, आपस में बुग़्ज़ कीना रखने वालों, शराबियों और बदकारों के अलावा सबकी मगफिरत कर दी जाती है। इन लोगों की उस वक्त तक मगफिरत नहीं होगी जब तक कि सच्ची तौबा न कर ले। अलबत्ता शराब के आदि के लिए रहमत के दरवाजों में से एक दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि तौबा कर ले। जब वो तौबा कर लेता है तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है। इसी तरह कीना रखने वाले के लिए भी रहमत के दरवाजों में से एक दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि वो अपने साथी यानी जिससे कीना रखता है से बातचीत कर ले। जब वो उससे बातचीत कर लेता है तो उसकी भी मगफिरत कर दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, अगर वो अपने साथी से कलाम न करे यहाँ तक कि शबे बरात गुजर जाए, तो हजरत सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अगर वो इसी हालत पर बरकरार रहा यहाँ तक कि नजर का आलम तारी होने के सबब उसके सीने में सांस अटकने लग जाए, तब भी उसके लिए दरवाजे रहमत खुला रहता है। अगर वो मौत से पहले कीने मुस्लिम से तौबा कर ले तो उसकी तौबा मकबूल है। फिर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी की तरफ तशरीफ ले गए और सजदे में जाकर इन अल्फाज में दुआ मांगी, यानी ए अल्लाह पाक, मैं तेरे अजाब से तेरी मुआफी, तेरी नाराजी से तेरी रिजा और तुझसे तेरी पनाह तलब करता हूँ। तेरी तारीफ बुलंद है, मैं तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता। तेरी हकीकी शान वही है जो तूने खुद बयान फरमाए। रात के चौथे पहर हजरत सैयदुना जिब्रील नाज़िल हुए और अर्ज की, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर आसमान तरफ उठाइए। आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाया तो देखा कि रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं और हर दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज दे रहा है। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता यूं पुकार रहा है कि मुबारक हो
उसे जो इस रात इबादत करे। दूसरे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता यूं पुकार रहा है कि मुबारक हो उसे जो इस रात में सजदा करे। तीसरे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है कि मुबारक हो उसे जो इस रात में रुकू करे। चौथे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता सदा लगा रहा है कि मुबारक हो उसे जो इस रात में अपने रब्बे करीम से दुआ मांगे। पांचवें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता यूं आवाज लगा रहा है कि मुबारक हो उसे जो इस रात अपने रब्बे करीम से दुआ करने में मशगूल हो। छठे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है कि इस रात में मुसलमानों को मुबारक हो। सातवें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है कि अल्लाह पाक को एक मानने वालों को मुबारक हो। आठवें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है कि है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। नवें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता सदा लगा रहा है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि उसकी मगफिरत कर दी जाए। और 10वें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता निदा दे रहा है कि है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, रहमत के ये दरवाजे कब तक खुले रहते हैं? अर्ज की, रात की इब्तिदा से तुलुए फज्र तक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत की जाती है। इसी रात लोगों के साल भर के अमाल आसमानों की जानिब बुलंद किए जाते हैं और इसी रात रिज़्क तकसीम किए जाते हैं। फरिश्तों की ईद। हजरत सैयदुना इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहा गया है कि आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद और खुशी की हैं, जैसे दुनिया में मुसलमानों के लिए 2 ईद के दिन हैं, 15 शाबान की रात और लैलतुल कद्र। साल भर के गुनाहों का कफ्फारा। हजरत इमाम तकीयुद्दीन सुब्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में फरमाते हैं, ये रात साल भर के गुनाहों का कफ्फारा बनती है। शबे जुमा पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफ्फारा और लैलतुल कद्र उम्र भर के गुनाहों का कफ्फारा होती है। यानी इन रातों में अल्लाह पाक की इबादत करना और याद इलाही में सारी रात जाग कर गुजार देना गुनाहों के कफ्फारे का सबब होता है। इसीलिए इन रातों को कफ्फारे की रात भी कहा जाता है। जन्नत संवारी जाती है। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात हजरत जिब्रील को जन्नत की तरफ भेजता है। वो जन्नत को आरास्ता होने का हुक्म देते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने तेरी इस रात में आसमानों के सितारों, दुनियावी दिनों और रातों, दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वजन और रेत के जर्रों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। शबे बरात और प्यारे नबी की इबादत। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे बरात में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में इबादत फरमाया करते थे, जैसा कि हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर मुसलसल नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम सूझ गए थे, चुनांचे मैं आपके कदम मुबारक दबाने लगी। ए आशिकाने रसूल, कभी ऐसा भी हुआ कि अपनी उम्मत से प्यार करने वाले प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे बरात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और वहां जाकर अपने रब से अहले कुबूर के लिए दुआएं मांगी, जैसा कि हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 शाबान की रात जन्नतुल बकी में इस हाल में पाया कि आप मुसलमान मर्दों, औरतों और शहीदों के लिए दुआएं मगफिरत फरमा रहे थे। शबे बरात में कब्रिस्तान जाना। अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था, अब जियारत कबूर किया करो कि बेशक ये दुनिया से बेरगबत करती है और आखिरत की याद दिलाती है। मालूम हुआ कि वक्तन फवक्तन कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए ताकि कब्रों को देखकर हमारे दिल में फिक्र आखिरत पैदा हो। अपने मरहूमीन को भी याद रखिए। जन्नती इब्ने जन्नती, सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब शबे बरात आती है तो मोमिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर अपने घरों के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हम पर सदका कर के रहम करो, अगरचे रोटी का एक लुकमा ही हो, क्योंकि हम इसके जरूरतमंद हैं। अगर वो सदका की हुई
कोई चीज नहीं पाते तो हसरत से वापस लौट जाते हैं।